फिर आपके बीच में दुष्यंत हुआ तो आपने उससे फिर से वोट दोगे? दुष्यंत ने हाँ। बरना कभी कौन खड़े होने दे वहां, या तो धर वर्गे मड़े है ये यूट्यूब चैनल वाले हैं देसी ये गामा के जो छोरे पत्रकार रहे हैं हमारी आवाज ठहरे नहीं। ये दुष्यंत ने तो हमारी आवाज दबाना में कोई कसर नहीं गल रखी। हरियाणा बेहतर देखने वाले दर्शकों ने राम राम भाई। आज फिर हम डाटा गांव में मौजूद हैं भाई। हमने कल भी आपको एक वीडियो दिखाई थी नारनू हल्के की डाटा गांव की आने वाली सरकार के बारे में, और जो इस सरकार है जो पिछली सरकार है इसने क्या क्या काम करे हैं इसके बारे में पूछेंगे। और हमारा चैनल हरियाणा बेहतर चैनल किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, हमारा काम है बस जनता की आवाज़ पहचानना। राम राम भाई। अपना नाम बताइए, बताओ। जोगिंदर। और ठीक ठाक हो? हाँ ठीक भाई। अपना जो बीजेपी सरकार थी इसकी अपना नारनू हल्का में और हरियाणा में कितने काम करवाए हैं? कोई काम नहीं करे भाई नारायण में। अजय सारे जमींदार परेशान है इस सरकार से। यह सरकार ने भी तो कहा है कितने वादे कर दिया, हमने 2,000 रुपये खाते में गेड़े भाई, हमने मुआवजा दिया है और हमने किसानों ने राशन पहुँचाने लग रहे हैं, चीनी पहुँचाने लग रहे हैं। चीनी में 3 दिन का भी राशन को नहीं होता भाई किसान के, मतलब 5 किलो में तो बड़ो पर्ची लेने के काम है। और तेल बधा रखे इस सरकार ने, गैस बधा रखी इस सरकार ने, हर जमींदार परेशान है इस सरकार से। इससे पहला दादा आप बात करा दो, और भी बहुत सरकार थी इससे पहला, और बहुत सरकार थी, फिर उनने भी क्या काम कराया जो यह सरकार नहीं कर पाई? इस सरकार से पहला जो सरकार थी उनमें इतना ना तो भ्रष्टाचार था ना इतना बेरोजगारी थी। इस सरकार में सब तक तो बेरोजगारी की समस्या खूब होगी। काफ़ी जने तो भाषण भी सुना यहाँ पे, तो उन्होंने कहा किसानों का तो बहुत लाभदायक सरकार है। किसाना ने क्या करे भाई, टाइम पर भाव बधाते नहीं और खाद देंगे नहीं। इस 5-4 साल में हर सीजन में खाद में भी प्रॉब्लम आने लग रही है। 5 साल में हर साल में खाद में प्रॉब्लम आई है। आप बैंक में भी खाते नहीं मिल रहा बैंक में। अपने गांव में बहुत बड़ा बैंक है, आप बैंक में जाके भी देखा हाँ थोड़े दिनों का पूरा खाद मिलने लग रहा है सर। ईब की टाइम पर तो खा ले हैं, लेकिन पिछली 4 साल में एक सीजन में भी ढंग से खाद नहीं मिले। फिर आप आने वाली सरकार के बारे में क्या सोच रखे, किसने वोट दो? बीजेपी ने धंधे को नहीं, वोट कांग्रेस ने देवाई। कांग्रेस इसे क्या काम करा हो जो आपका दोबारा तो कांग्रेस ने लेना? कांग्रेस इससे तो अच्छा है। कांग्रेस की टीम में 57-58 रुपये डीजल तेल था, इसकी टीम में डबल डीजल तेल हो गया, डबल खाद के रेट हो गए, डबल दवाइयाँ रेट हो गई। बीज है वह नकली मिले हैं। कोई किसान की दवाई पर किसी ने को छापा मार के देखा हो जो इस 5 साल में। अच्छा ये धनी आदमी ही सरकार है। इससे पहला भी तो कांग्रेस थी, फिर आपने जब कांग्रेस क्यों गिराई? कांग्रेस थी उसमें कम से कम 57-58 तेल था, इसमें इससे डबल तो तेल कर दिया। तेल के कारण इतना जमींदार है मर गया, आम आदमी भी सारी चीज़ें के भाव बढ़ गए तेल के कारण, इसलिए सरकार तो नाराज है। फिर वह पहले वाली सरकार क्यों गिरानी पड़ी थी? आपने कांग्रेस सरकार पहले तो आज तक 10 साल पहले कांग्रेस वो तो यह है कि बदलाव हर जनता 5 साल के बाद में बदलाव चाहो, हाँ ये अच्छा कर दे। मोदी का हर दामा में तेल 35 रुपये ले दूंगा, अच्छा उस सरकार में थी 35 की बजाय थी तो 100 कर दिया, इसलिए कांग्रेस अच्छी लगा भाई। यानी आपने इनके जो भाषण दिए थे उन पर भरोसा करके ना उनको वोट दिए थे? हाँ इसके भाषण सुन के न 15 लाख खाते की में डालने के बजाय भाई उसके भाषण सुन के ना इसकी पर्ची दी थी, वही थी काम सही करे को नहीं, इसलिए नाराज था। चलो 5 साल बीजेपी सरकार थी, उसके बाद अपने जीजेपी आई थी जो दुष्यंत चौटाला लेके आया था, नई पार्टी लेके आया था बिल्कुल, तो आपने उस लग वोट दिए थे और आपने वो विजयी भी बना था। तो फिर उसने ऐसा किसानों के साथ क्या किया जो किसानों के हक में भी नहीं आया, और उसने अलग से जाकर बीजेपी में जाके ना उसने सरकार बना ली बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ सरकार बना ली, उसने किसानों के बारे में कुछ भी नहीं करे। कोई किसी चीज़ नहीं किसाना दी, ना कोई भाव बढ़ाए भाई किसान के, कपास के, सरसों के, भाई किसी भी चीज़ के भाव नहीं बदले। हाँ किसान तक निकलने के बाद में भाव बदले रहे हैं। फिर यदि दुष्यंत आपकी दोबारा फिर से पार्टी लेके आओ जीजेपी नारनू हल्के से उठेगा तो फिर उसको वोट दोगे? फिर ना भाई कोई दिन दे। फिर कांग्रेस की तरफ से आप नारनू हल्के में किस चेहरे को देखना चाहो? वह तो ले टिकट मिलने के बाद में मेरा पड़ेगा, चेहरे की तो पहले चेहरे का कोई मकसद नहीं है। भाई किसकी टिकट मिलेगी, कौन किसका पसंदीदा है, वो तो टिकट मिलने के बाद होगी। एक अपने नारनू हल्के में बिल्कुल युवा चेहरा है जस्सी पेटवेड, तो उससे आप मिले भी हो गए, आपने उसको देखा भी होगा, गाँव टू गाँव जाके दौरा कर रहा है।
भाई ठीक से जस्सी पेटवाड़ भी है, सोनिया दून भी है, बौर भी कम है, लेकिन यह बात तो पहले नहीं कह सकते हम किसको पर्ची देंगे। हाँ, बाद में देखो कैंडिडेट कौन आवा है, अच्छा है, इससे दूसरा आवा, उसी को पर्ची दें। यानी इस सरकार से किसान बिल्कुल नाराज हैं। हाँ, इस सरकार से किसान बिल्कुल नाराज। राम राम। अंकल जी, पर आपका नाम बताइए। राकेश। अंकल जी, आपने जो बीजेपी सरकार है कितनी बढ़िया लगी और कितने इसने काम करवाए हैं? कोई काम नहीं करवा। डाटम तो कैप्टन साहब थे, 7-8 पद ले रहे थे। डाटम तो कड़िया उसका नाम था, गली भी नहीं बनी। अपने विधायक तो रामकुमार गौतम जी है, तो कदे गांव में आया को नहीं, उसने कदे कोई गांव में काम कराया को नहीं? रामकुमार गौतम ने करे काम, जो उसका माम हुए तो करे हो। दूसरी सरकार का हो गया ना, उसकी इतनी चलती। नु कहे किसान नया खाते में मुआवजा भी गिराएंगे और जो बीमा कटवा रखे था उसके भी रुपया होंगे, तो आपके कदे आए हैं? बीमा की सुन ले, 6 साल बीमा कटदन हो जे है रुपये, तो आम 3400 रुपये किले कटन ला रहे 1700। यानी बस उसी के डबल आओ जितने कटवा हैं। 10 साल में जो रुपये भरेजे उनके तो ब्याज भी नहीं दे रही है सरकार। सरकार कवे नु है, हमने बहुत काम कर रखे बा, किसाना का तर भी चून देवा है, चीनी देवा है और खाते में 2-2000 रुपये भी गिरने लग रही है। ये जो राशन दे रहे हैं, इससे तो दलिया भी खा ले खरा है, इसमें मिट्टी भी, कंकर भी सारा होता हो, इसमें कोई खान का लायक तो चून आंदा है को नहीं हो। फिर आप आने वाली सरकार किसकी देखना चाहो? कांग्रेस ने देखा है भाई, ये देख ली 10 साल है। कांग्रेस ने भी यदि यही सेम काम कर दिया, यानी अपने किसानों ने धरना भी दिया है, अपने पलवान ने भी धरना दिया है, उनकी भी कोई सुनाई नहीं होने लग रही। भाई बीजेपी ने ठाए थे झूठे वादे करके, क्या कराया है? एक भी काम को नहीं कराया। यानी मैं MSP के कानून लागू नहीं हुए अब तक में? कुछ नहीं हुआ, एक भी को नहीं हो रहा। आप भी किसान आंदोलन में गए थे? गया था मैं, 15 दिन रहा दिल्ली। फिर आपने वहाँ पे भी देखा होगा किसानों ने क्या चर्चा की है कि अपनी नई अलग से पार्टी लेके आऊँगे, या फिर दोबारा से बीजेपी या फिर और कोई पार्टी को लेना चाहूँगे? वो पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो कांग्रेस है जिन दो चाहवा। बीजेपी ने तो एक करके बैठावांगे, नाइड में सरिया हो रहा सारे। तो देख लो भाई, अपना डाटा गांव के अंदर हैं और बिल्कुल किसान, सभी किसान बीजेपी सरकार से नाराज हैं। और अपने साथ में भाई बैरस अंकल जी तो भी पूछांगे आने वाली सरकार के बारे में और इस सरकार ने कितने काम करवाए हैं। तो राम राम अंकल जी। राम राम भाई। अंकल जी, अपना जो सरकार है या बीजेपी सरकार, इसने किसानों के लिए कितने काम करवाए हैं? किसाना का नाम के तो दुश्मन है ये एक किस्म के। किसान आज का किसान जमा मरिया पड़ा है। किसान की वो दुर्दशा है और इनकी जो एसी रूम में बैठे हैं, इनने किसान का दर्द समझ नहीं आता कि सरकार तो नौका है, हमने किसानों का इतना फायदा कर दिया हुआ, 2-2000 रुपये गेड़ा किसानों ने चून देवे हैं, चीनी देवे हैं कोटिया में। और नौका है बोले भाई कागजा ने पेंडा छुटवा दिया भाई, गाँव में 86 सेंटर करवा दिए है, इसका में सारा काम बना है। 383 दिन तक बैठे रहे उड़ा है। 750 किसान मारे मर गए, वे मट्टी के तो कौन थे? इसे सरकार के हाथ खून से, किसाना के खून से रंगे हुए, और किसाना का तो भला ये करे नहीं सकते कदे भी। यानी इसने और क्या कैसा नुकसान कर दिया भाई किसानों का तरह, खिलाड़िया का तरह या मजदूर का तरह, या और क्या कैसे काम करा के बाद जिस तो लोग इस तरह नाराज है सरकार से। खिलाड़ी देख ले वहाँ बैठे, देश का गौरव बढ़ाया, उनकी मान बढ़ाया, तिरंगा में लपेट के आए हुए, और आज उनकी रेरे मट्टी खिलाड़ियाँ की हो रही है। यह हाल है देश का जुआन का है। जो कर मान ले भाई ये ईविया के आग्रह हुआ तेरी 4 साल वाली चलाई दी फौज, बेचारे बता 4 साल खातर कौन जगह उड़ा है फौज में लगन खातर? सारा सब कहेगा, खिलाड़ी का, किसान का, मजदूर का, सारा सौदा डबो रखा। हिंदी तो देश बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और ये ले बेच गए 9-10 हज़ार करोड़ रुपये। उनका तो कोई वो नहीं। और किसाना के बीमा करवाया जिसने अपना बच्चा का पेट काट के उनकी बीमा करवाया, आज उनका भी वह रिलायंस की कंपनी ने कहा भाज भुजगिर ना कोई कठिन नहीं आती। सरकार ने कहा हमने मुआवजा बहुत गेट दिया किसानों का, तो 2000 रुपये भी देने लग रहे हैं हमें। बता किसने मुआवजा दे दिया? 2000 तो मेरे काट दिए आया कर दे, और ई बले बला फलाना कागज लिया, दकड़ा कागज लिया, किसान का हाथ में इतने कागज फंसा दिए। किसान का एक पैर तो
CHC सेंटर पर रहा है, एक पैर खेत में रहा है, एक पैर आंदोलन में रहा है, एक पैर फिर और भी किसान की नू सोचा है कि भाई इनका जो टैंक है ट्रैक्टर ये लेके अजर मामन भी सहयोग मिल जाए, मजदूरों की भी सहयोग करना पड़ा है, खिलाड़ियों का भी सहयोग करना पड़ा है, देश के युवा जो मान ले या अग्निवीर है इसमें भी सहयोग करना पड़ा। किसान ने तो सबका तो सहयोग करना पड़ा है, किसान ने खावा कीड़ी तो लेकर हाथी तक। जो कहा हमने बेरोजगारी कम कर दी, बहुत बेरोजगारी कम कर दी, बोर्ड से पढ़कर काम दे दिया है सरकार, ये वादे भी तो करने लग रही है। वह बेरोजगारी कम हो रही है और जो यहाँ जायज भरे क्या ना जाऊँ विदेशा में कड़ा तो बेरोजगारी कम हो रही है। बता किसने रोजगार मिला है? मिला हमने NDC रेट पे भर्ती बहुत काट दी है, जो सिफारिश लग गया करते हैं सिफारिश बंद हो गई लगने। इस सरकार पे या गोदी मीडिया है नहीं, गोदी मीडिया ने डोब दी सबके में, और RSS और गोदी मीडिया और ये पूंजीपति ये रह गए, गरीब की तो यह कि मैं सही को नहीं करता है। तो फिर आपने जो 5 साल बीजेपी रही है पहले, ठीक है, हाँ। इसके बाद ने JJP आई थी, अपने एक नई पार्टी लेके आया था बिल्कुल दुष्यंत, हाँ। तो आपने उस पर इतना भरोसा किया था, उसको वोट दिए थे, नारनौल हल्के में भी विजयी बना था, तो फिर उसने आपका विश्वास के साथ ऐसा क्या कर दिया कि आप किसान उससे दोबारा से फिर नाराज हो गए? दुष्यंत तो देवीलाल का पेशाब भी को नहीं, दुष्यंत तो देवीलाल का बट्टा ला दिया, दुष्यंत ने तो ऐसा बुरा हाल कर दिया, इन RSS के गुंडिया का गोदी में जाए बैठा और 29 ही चाबी पारी है, इसकी बोलने देंदे इनको हलन देंदे चलन देंदे। यानी कल से फिर से नारनौल हल्के में JJP में कोई और अपना जो मुख्य चेहरा हाक गया हुआ, तो आप फिर आपके बीच में दुष्यंत हुआ, तो आपने उससे फिर से वोट दोगे? दुष्यंत ने हाँ। बरना कभी कौन खड़े होने दे वहाँ, या तो धर वर्गे मड़े है ये YouTube चैनल वाले हैं, देसी गामा के जो छोरे पत्रकार रहे हैं हमारी आवाज उठा दे नहीं, दुष्यंत ने तो हमारी आवाज दबाने में कोई कसर निकाल रखी। यानी हमने भी देखा अंकल जी और आपने भी देखा, जो किसान आंदोलन चला था वहाँ पे, तो टीवी में हर एक न्यूज पे कोई खबर नहीं थी, सिर्फ एक चैनल को छोड़ के, हाँ। और या फिर YouTube वाले थे, जो YouTube वालों की आवाज दबाई गई थी, बिल्कुल दबाई गई थी वहाँ पे। YouTube काफी बच्चों को तो चोटें पहुंचाई गई थी, काफी के घर पे भी धमकियां आई थी। दबाव नहीं है, सारा देश की आवाज दबाने लग रहे, YouTube वाले बेचारे क्या कर लेंगे? इनका सत्ता ध्यान का बाद में इनके आँख मुंदगी और ये नू सोच रहे हैं कि भाई तमें रहोगे सारी उम्र, या नहीं हो सकती, देर है अंधेर को नहीं, कदे न कदे ये भी जाएंगे और अच्छा टाइम भी आवेगा। यानी फिर आपको लगता है कि आने वाली सरकार BJP नहीं है, और कौन सी सरकार को लेना चाहोगे? कांग्रेस ने लियावांगे और डंका की चोट पाओगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और देश का विकास करेगा। देश ने भारत जोड़ो यात्रा काटी, उसमें भी राहुल गांधी ने सब गरीब से लेकर अमीर तक सबके साथ, नौजवान से लेकर बुढ़ा बुजुर्ग महिला सबकी भारत जोड़ो यात्रा में घूम घूम के पूछा उसने सबके किस किस का के दुख है। एक बार तो बलगना दिल्ली तो चंडीगढ़ ट्रंक में भी गया है राहुल गांधी, एक ट्रक ड्राइवर की भी उसकी पीड़ा समझी है, किसान की पीड़ा समझी, उसकी युवाओं की पीड़ा समझी, उसकी महिलाओं की पीड़ा समझी, उसकी बुजुर्गों की पीड़ा समझी, आंसू पहुँचने का काम कर रहा है। तो आज का दिन राहुल गांधी कर रहा है, ये तो देश तोड़ने लग रहे हैं, जाति पाति धर्म में बैठ के देश का बेड़ा गर्क कर दिया इनकी। आने वाले टाइम में यह उम्मीद देश नू पलक बिछाए बैठा है कि मान ले राहुल गांधी का जे ये बंद हो जाए तो देश का मेरे ख्याल में नेतृत्व करने वाला राहुल गांधी पढ़ा लिखा युवा और देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। अंकल जी मैं आपकी बात को रोकूंगा और एक सवाल और पूछूंगा आपसे। बिल्कुल आज से 10 साल पहले भी कांग्रेस थी, फिर तो आपने ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस गिरानी पड़ी? उस टाइम पर इनकी जुमले इसे फेंक दिए, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 सम्राट सिटी बनावांगे, और भारत का मैं 35 रुपये पेट्रोल और डीजल चाहिए तो बीजेपी सरकार को दो वोट, और किसानों का आमदनी 2 गुना कर देंगे, लागत प्लस 50% के साथ हमें किसानों का उद्धार कराएंगे। या मोदी ने अपने भाषण में रेवाड़ी में कही थी, सब तो पहले आया था उस दिन, यह कही थी अगवाई मैं किसानों का पहली ही कलम से पहली ही मीटिंग में और किसानों का रेट 2 गुना कर दूंगा और किसानों का उद्धार करूंगा। एक अपने विधायक है दादा राम कौर गौतम नारनौल हल्के में, तो उसने कितने काम करवाए अपने नारनौल हल्के में?
देख रामकुमार गौतम ने के ना कराया के कराया उसका तो मैंने बेरा नहीं, मारा गांव में तो एक ईंट इसकी लाई को नहीं करिया और ना हमने देखा आज तक। मैं तो बल्कि पहले ही कहा करता वहाँ भाई विकास भी उसने तो बारिश है को नहीं, दुष्यंत का उसकी कौन चलन देंदा, वो कहे उसकी कौन चलन देंदा, बेरा नहीं कौन से की चल रहा है कौन से की नहीं चलती। यानी आप 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल कांग्रेस को देखना चाहो? हाँ बिल्कुल कांग्रेस को देखना चाहो। हाँ तो भाई लंका की चोट पर लियावांगे कांग्रेस ने भाई, और कह दिए बेसन कड़िया हमें तो कांग्रेस ने लेना चाहवा। देख लो भाई किसान जमा खुले रुक के मान लग रहे हैं, हमें भी सिर्फ कांग्रेस ने लेना चाहवा है, बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहवा है। तो जल्द ही मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।